जब सब कुछ छीन जाए तब खुद को साबित करने का वक्त आता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ना कोई रास्ता, ना कोई साथ, लोग साथ छोड़ जाते हैं। अपनों की बातें चुभती हैं और हर रोज लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन भाई, यही वक्त होता है जब इंसान को खुद को साबित करना पड़ता है। हर महान इंसान की कहानी की शुरुआत ताज से नहीं, ठोकरों से होती है। और इस बात को चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले कहा था। जो व्यक्ति अपने अपमान से सीखता है वही आगे चलकर दूसरों को सिखाता है कि सम्मान कैसे पाया जाता है। तो यह स्पीच सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक युद्ध घोष है। अपने डर के खिलाफ, अपनी असफलताओं के खिलाफ और उन सब लोगों के खिलाफ जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया। हर ठोकर एक संकेत है कि तुम रास्ते पर हो। कभी सोचा है कि सफल लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, मुसीबतें कोई रुकावट नहीं होती बल्कि रास्ते की पहचान होती हैं। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक पुराना गद्दा था। एक दिन वो गद्दा कुएं में गिर गया। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह समझ गया कि अब उसे बचा पाना मुश्किल है। उसने सोचा कि कुआं भी बेकार है और गद्दा भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्यों ना कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए। उसने मिट्टी डालनी शुरू की। हर बार जब मिट्टी गड्ढे पर गिरती, गधा झटक कर उसे नीचे गिरा देता और उस पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार वो गद्दा मिट्टी के ढेर पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गया। कहानी की सीख, हर बार जब जिंदगी तुम पर मिट्टी फेंके तो उसे झटक दो और आगे बढ़ो। मुसीबत तुम्हें दबाने नहीं, तुम्हें उठाने आई है। जब तुम गिरते हो, रोते हो और फिर भी चलते हो, तभी तुम खुद को असली योद्धा बनाते हो। दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान बिना संघर्ष के बड़ा नहीं बना, और यह बात चाणक्य बहुत पहले समझा चुके हैं। जो संकटों से घबरा जाए वह कभी राज्य नहीं चला सकता। जो संकटों में मुस्कुराए वही सच्चा राजा होता है। तो भाई, अगर जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही है तो इसका मतलब है कि तुम चल रहे हो। जो लोग रुक जाते हैं उन्हें ठोकरें भी नहीं लगती, लेकिन रुकने वाले इतिहास नहीं बनाते। अगर खुद की कीमत नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। चाणक्य नीति कहती है, अपनी शक्ति का आकलन स्वयं करो। दूसरों के अनुसार चलोगे तो वह तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था साहिल। बहुत ही सीधा साधा, मेहनती, लेकिन अंदर से डरा हुआ। वो हर किसी की बात मानता था, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे अच्छा समझें। ऑफिस में बॉस उससे देर रात तक काम करवाता, दोस्त उसका मजाक उड़ाते और परिवार में कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन साहिल का दिल टूट गया। उसने अकेले बैठकर सोचा, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि सब मुझसे जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें? उस दिन साहिल ने एक फैसला लिया, अब से मैं खुद की कीमत खुद तय करूंगा। उसने ना कहना शुरू किया। जब काम ज्यादा हो तो मना किया, जब दोस्त उसे नीचा दिखाएं तो उन्हें दूर किया, जब घर में उसकी बात काटी जाए तो वह चुप ना रहा। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखने लगा। लोग उसकी बातें सुनने लगे। वही साहिल जिसे सब हल्के में लेते थे, अब सबकी नजर में गंभीर और मजबूत बन चुका था। कहानी का सार, अगर आप खुद को बिना कीमत के बांटते रहोगे तो लोग आपको मुफ्त का समझेंगे। दुनिया वही कीमत देती है जो आप खुद अपनी तय करते हैं। जब तक खुद को साबित नहीं करोगे कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। सच कड़वा होता है, और यह सबसे कड़वा सच है, दुनिया तुझे तब तक नहीं पहचानती जब तक तू उसे कुछ साबित ना करे। तुम्हारा सच, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सपना, यह सब तब तक बेकार है जब तक उसे नतीजे में नहीं बदला जाता। एक कहानी सुनो। एक लड़का था, बहुत होशियार, लेकिन लोगों के ताने सुनते सुनते उसने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया। वो सोचने लगा कि शायद वह वाकई बेकार है। फिर उसने एक फैसला लिया, अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ खुद को साबित करूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, सालों तक लोगों की बातों का जवाब नहीं दिया, बस खुद की मेहनत से जवाब दिया। और एक दिन जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, वही लोग उसके पैर पकड़कर कहने लगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। कहानी का सार, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने आप के। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया चुप हो जाएगी
जब तुम्हारे पास नतीजे होंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, परिश्रम करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य हमेशा उसके साथ होता है। तो आज से फैसला लो, बोलना बंद करो, करना शुरू करो। जब तुम खुद को साबित करोगे, तब हर आवाज खुद ब खुद शांत हो जाएगी। कमजोर वक्त है, तुम नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं। लेकिन भाई, सच यह नहीं है। सच यह है कि तुम थके नहीं हो, तुम बस परेशान हो। तुम हार नहीं गए हो, बस थोड़ा भटक गए हो। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं कमजोर हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, एक पत्थर उठाओ और उसे नदी में फेंक दो। शिष्य ने वैसा ही किया। साधु बोला, देखा, पत्थर डूब गया, लेकिन अब एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओ और फेंको। लकड़ी तैरती रही। शिष्य ने पूछा, इसका क्या मतलब? गुरु बोला, तू पत्थर नहीं है, लकड़ी है। तुझे तैरना आता है, लेकिन तू खुद को डूबा हुआ मान रहा है। सीख, जिंदगी की परिस्थितियां तुझे डुबो नहीं सकती जब तक तू खुद हार नहीं मान लेता। तू कमजोर नहीं है, वक्त कमजोर है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो उठो, फिर से सोचो, क्या तू वाकई कमजोर है, या तूने बस मान लिया है कि तू कमजोर है? अपनी कमजोरियों को छिपाओ नहीं, उन्हें ताकत में बदलो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जब कोई इंसान अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लेता है, जबकि दूसरा इंसान उसी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। एक सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन, जिसे पूरी दुनिया बल्ब का आविष्कारक मानती है, बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके शिक्षक ने उनकी मां से कहा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, यह पढ़ने लायक नहीं। लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तू जीनियस है, तू वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। और उसी आत्मविश्वास ने एडिसन को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। सीख, कमजोरियां इंसान को नहीं हराती, उन्हें छुपाना हराता है। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो, उस पर काम करते हो, तो वही चीज तुम्हारी ताकत बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी कमियों का ज्ञान होता है, वह दूसरों की चालों को समझने में सबसे तेज होता है। इसलिए अगर तुम किसी चीज में कमजोर हो, बोलने में, पढ़ने में, समझने में, या बोलने का आत्मविश्वास नहीं है, तो खुद से भागो मत, सीधा सामना करो। याद रखना, दुनिया उन लोगों को नहीं पहचानती जो परफेक्ट हैं, बल्कि उन्हें पहचानती है जो अपनी कमियों को पार कर जाएं। ज्यादा उम्मीद मत रखो, ज्यादा मेहनत करो भाई। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें पहचानें, हमें प्यार दें, लेकिन हकीकत यह है, जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे, उतना ज्यादा दुख मिलेगा। एक कहानी सुनो। एक बगुला था जो तालाब के किनारे खड़ा मछलियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उसे मछली नहीं मिली, तो वह सोचने लगा, शायद मछलियां मुझे पहचानती नहीं, इसलिए मेरे पास नहीं आती। फिर उसने अपनी चोंच में फूल रख लिए, सोचने लगा कि शायद लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने वह सब हटाकर चुपचाप एक किनारे बैठकर अपने शिकार पर ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे वो मछली पकड़ने में माहिर हो गया। सीख, लोग तुम्हारी परवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम खुद को साबित ना कर दो। उम्मीदें छोड़ो, मेहनत पकड़ो। चाणक्य कहते हैं, जो बिना अपेक्षा के कार्य करता है, वही सच्चा फल प्राप्त करता है। आज से यह गांठ बांध लो, लोग क्या सोचेंगे यह भूल जाओ। खुद को इतना बड़ा बना दो कि लोग खुद सोचने लगे, ये बंदा क्या चीज है। दोस्तों, ये बातें आपको अच्छी लगी हो और अपने परिवार को, पड़ोसी को और अपने दोस्तों को कुछ बड़ा बनकर दिखाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपना समय खुद की ग्रोथ में लगाओ, दूसरों को जवाब देने में नहीं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे। हर दिन कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। अगर तुम हर एक को जवाब देने लगोगे, तो तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहानी सुनो। एक आदमी ऊंट पर बैठा अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था। लोग बोले, कैसा बेरहम बाप है, खुद ऊंट पर बैठा है, बेटे को नीचे चलवा रहा है। फिर उसने बेटे को ऊंट पर बैठा दिया। लोगों ने कहा, देखो आजकल के बच्चे बाप को पैदल चला रहे हैं। दोनों बैठ गए, बोले, कितने निर्दयी हैं, बेचारे ऊंट को मार रहे हैं। दोनों नीचे उतर गए, बोले, कितने बेवकूफ हैं, ऊंट होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। दुनिया को खुश करना असंभव है, खुद को बेहतर बनाना ही असली काम है। चाणक्य
नीति कहते हैं, मूर्खों से वाद विवाद करने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा को शांति और निर्माण में लगाओ। इसलिए जवाब देना बंद करो, अपने काम को ऐसा बना दो कि वह खुद बोलने लगे। जब तक जिंदा हो तब तक लड़ते रहो। सच्ची बात यह है, जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। कभी पैसे की दिक्कत, कभी रिश्तों की, कभी अपने मन के डर से लड़ाई। लेकिन जब तक तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा युद्ध जारी है। एक असली योद्धा तब नहीं पहचान में आता जब वह जीतता है, बल्कि तब जब वह हार कर भी खड़ा हो जाए। एक उदाहरण, कल्पना चावला, भारत से एक साधारण सी लड़की जिसने आसमान को छूने का सपना देखा। लाख रुकावटें आई पर लड़ती रही, और जब वह पहली बार अंतरिक्ष में गई तो पूरी दुनिया ने सिर झुका लिया। कोशिश तब तक करनी है जब तक रगों में खून बहता है, जब तक हिम्मत है तब तक उम्मीद है। चाणक्य कहते हैं, पराजय केवल मन की अवस्था है। जो मन जीतना सीख गया वो हर यथार्थ में विजेता है। तू तभी हारता है जब तू रुक जाता है। बाकी सब ठोकरें हैं, सीख हैं, तैयारी है। एक बड़ी जीत के लिए तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं, अंदर है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब इसलिए है क्योंकि कोई दोस्त ने धोखा दिया, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, समाज हमें समझता नहीं, या हालात हमारे पक्ष में नहीं है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। हाँ, वही डर जो हर बार तुम्हें रोकता है, वही आलस्य जो हर सुबह कहता है सोने दे, आज नहीं, वही शक जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, वही पुरानी बातें जो हर बार याद आती हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। यही है तेरे असली दुश्मन। एक कहानी सुनता हूँ, एक जंगल में 2 शेर रहते थे। एक शेर हमेशा गुस्से में रहता, डरता, हमला करता। दूसरा शांत, आत्मविश्वासी और विजेता था। एक बूढ़े संत ने एक बच्चे से पूछा, तेरे अंदर भी ये 2 शेर रहते हैं, एक डर का और एक हिम्मत का, बताओ कौन जीतेगा? बच्चा बोला, जो मैं ज्यादा खाना दूंगा। संत मुस्कुराए, बिल्कुल सही, सीख, जिसे तुम रोज फीड करोगे वही तुम्हारी जिंदगी का रुख तय करेगा। अगर तुम अपने डर को, आलस्य को, नकारात्मकता को रोज खाना दोगे तो वही बड़ा होगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत को, मेहनत को, विश्वास को रोज जगाओगे तो तू वो बन जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन का दास है। अगर मन को जीत ले तो सारे जग को जीत सकता है। भाई, अब लड़ाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू कर, क्योंकि अगर तू अपने अंदर के डर को हराएगा, दुनिया खुद रास्ता बना देगी। अब बहुत हो गया, अब उठ और आग बन जा। इतनी देर से तू सुन रहा है, चुपचाप ध्यान से। शायद तेरे अंदर भी कुछ हिल रहा है, शायद कहीं ना कहीं तू भी जानता है, अब बहुत हो चुका है, अब और पीछे नहीं हट सकते, अब और रुकने का वक्त नहीं है। अब या तो तू जलेगा या तू दुनिया को रोशन कर देगा। आज का दिन आखिरी हो सकता है, लेकिन कल तेरा पहला दिन बन सकता है अगर आज तू उठ जाए। सुन और अपने अंदर आग लगा ले। अब अपने फोन से ध्यान हटाकर जिंदगी को देख। अब लोगों की तारीफ पाने के लिए मत भाग, खुद से गर्व पाने के लिए काम कर। अब कंपैरिजन छोड़, कंपटीशन छोड़, एक्सक्यूजेस छोड़ और सिर्फ एक ही चीज पकड़, एक्शन। हर दिन खुद से एक वादा कर, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, आज मैं थोड़ा और लड़ूंगा, आज मैं थोड़ा और जीतूंगा। क्योंकि जीत कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठी है। बस उसे बाहर निकालने की देर है। याद रख, तेरा रास्ता कोई और तय नहीं करेगा, तेरी तकदीर कोई और नहीं लिखेगा। तेरी कहानी, तेरी लड़ाई और तेरी जीत सब तेरे ही हाथ में है। अब उठ चल और ऐसी आग बन कि दुनिया तुझे देखकर कहे, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये तूफान था। भाई, ये पूरी स्पीच सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तेरी रगों में बहने वाली आग थी। अब ये तेरे ऊपर है, तू इसे यूं ही पढ़कर छोड़ देगा या इससे अपनी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो जागता है वही राज करता है, जो सोता है उसे सिर्फ सपने आते हैं। अब उठ और अपनी कहानी खुद लिख। दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।